आज महानगर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल राजू छावड़ा जी की अरेस्टिंग को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं आपको छोटा सा ये बता देना चाहता हूँ किस तरीके से घटना हुई और क्या क्या हमारे साथ हुआ है। ये घटना 5/12/2021 की थी। शाम का समय था। राजू छावड़ा की बेटी व दामाद और एक नाती उस गाड़ी के अंदर आए हुए थे। बाजार में भीड़ थी, जो जनरली बाजार में भीड़ होती है। और उस समय जाम पूरा लगा हुआ था। तो राजू छावड़ा का जो भतीजा है, वो सुभाष छावड़ा का जो नाती है, वो उन गाड़ियों को जाम को खुलवा रहा था और अपनी गाड़ी निकलवा रहा था। इतने में पीछे से इनकी गाड़ी आ जाती है। इनकी गाड़ी के अंदर श्रीनिवास शर्मा जी के बेटे, श्रीचंद शर्मा जी के बेटे व 3-4 आदमी और होते हैं। वो उतरते हैं नीचे और वो कहते हैं तुम कौन होते हो। गाड़ी हटाने के बीच में इनमें तू मैं हो जाते हैं। इन्होंने उसके छावड़ा जी के नाती में 2-3 रैपे मार दिए। तो उसके बाद उस लड़के की नेचुरली उस लड़के की मम्मी बोलेगी भाई तुम कौन हो, क्यों मार रहे हो उसके। तो उन्होंने आओ देखा रहता हो, इनमें भी 2-4 मारे। फिर उसके पति बोले, उनमें भी मारपीट शुरू कर दी। जब मारपीट शुरू कर दी तो बाजार के सारे आदमी, वहां जितने भी आदमी थे, सब इकट्ठे हो गए। जब आदमियों ने देखा कि ये सुभाष छावड़ा की लड़की है और दामाद है, तो आदमी सब इकट्ठे हो। उन्होंने उसकी खबर दुकान पे खबर भेज दी कि भाई इसने तुम्हारी लड़की दामाद को कोई मार रहा। उस समय तक ये नहीं पता था कि ये MLC है या नहीं। तो उसके बाद सुभाष छावड़ा जी आ जाते, राजू छावड़ा जी आते और 2-4 आ जाते, तो इनसे धक्का मुक्की हो जाती है। उसके बाद होता क्या, थोड़ी बहुत मारपीट हो जाती है, जो भी होता है। उसके बाद कोतवाली पुलिस आ जाती है, कोतवाली में ले जाते हैं। उसको राजू ने बुलाया है। तो कोतवाली में ले जाने के बाद क्या होता है, दोनों की FIR दर्ज हो जाती है। दर्ज होने के बाद जब ये होता है कि दोनों की FIR दर्ज होगी, अब कुछ नहीं होने का इस केस के अंदर, तो दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। उसके बाद फिर भी हमने कहा व्यापारी आदमी है, बीजेपी का व्यापारी, हमेशा बीजेपी का साथ व्यापारियों ने दिया। ऐसा कोई, जब बीजेपी नहीं थी जब भी दिया, अब बीजेपी फुल प्रेस फोर्स में तब भी व्यापारी साथ देते। तो इसलिए हमने 2-4 जितने भी उस समय के नेता थे, जैसे अतुल गर्ग है, अनिल अग्रवाल है और वीके सिंह है, इन सबके बीच में ये रखी कि भाई इस तरीके से झगड़ा है और इस झगड़े को तुम कंप्रोमाइज करवा दो। तो कंप्रोमाइज कर लेंगे। 3-4 मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कंप्रोमाइज करवा देंगे और कंप्रोमाइज जो है तुम्हारा, अब जरा इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन तक तुम चुप रहो, क्योंकि ऐसा माहौल इस तरीके का बन रहा है, शायद बीजेपी हाथ ना करे। तो मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा आश्वासन है तो कंप्रोमाइज करवा देना। तो कह रहे जी इलेक्शन के बाद हम कंप्रोमाइज करवा देंगे। तो सारे व्यापारी शांत हो। उसके बाद होता क्या, इलेक्शन हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है, फिर अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि व्यापारी तुम्हारा बदला मजदूर है। हमारा तो कह रहा है जो तुम, अगर पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि सही तरीके से जांच करे, तो सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जिस आदमी ने पहले अटैक किया, उस आदमी की भी तो FIR में दर्ज होनी चाहिए, वो भी तो अरेस्ट होना चाहिए। अगर हमारा आदमी अरेस्ट होता, राजू छावड़ा अरेस्ट होता, तो वो भी आदमी अरेस्ट, श्रीचंद का लड़का भी अरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है, पूरा आंदोलन करेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर दूसरी पार्टी पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम बाजार बंद करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। श्रीचंद शर्मा के प्रभाव में पुलिस काम कर रही है। और क्या, गाजियाबाद की भाजपा हार गई, गाजियाबाद की भाजपा हार गई, गौतम बुद्ध नगर की भाजपा जीत गई। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसको बैठा के बात की थी। यहाँ के लोगों ने बैठा के प्रदेश कार्यालय में बात की थी और फैसले की बात रखी थी। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं कर लूंगा, इस चुनाव से निपट लेते हैं, उसके बाद मैं कर लूंगा। सबको इस तरीके से वो कहते रहे, लेकिन अपनी बात पे उन्होंने इसमें नाक का बाल बना लिया। उन्होंने ये सोच के कि व्यापारी वर्ग बटा हुआ है, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, क्योंकि पार्टियों को ज्यादा महत्व देते हैं लोग, व्यापारियों को महत्व नहीं देते। जितना हम व्यापारियों को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन, शासन दोनों लोग हमारी सुनेंगे। इस तरह का अन्याय अत्याचार जो हमारे इन पे हो रहा है, छावड़ा जी पे और राजू छावड़ा को जो जबरदस्ती बंद किया गया है, ये नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह से इंडस्ट्री एंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, शिवसेना की बात करूंगा, मैं खत्री सभा की बात करूंगा, पंजाबी महासभा का मैं संरक्षक हूँ, सभी की तरफ से मैं समर्थन करूंगा। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, मार्केट बंद करना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, जेल जाना हो, हम लोग तत्पर रहेंगे। इनका अन्याय जो श्रीचंद अन्याय किया है, हम डॉक्टर महेश शर्मा के पास भी गए थे, हमारे साथ जगदीश साधना जी भी गए थे, हमारे 6-7 लोग गए थे वहां पर। और मुझे तो उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे जगदीश साधना जी जो 80 साल के, उन्होंने क्षमा मांग ली। मैं माफी मांगता हूँ सुभाष छावड़ा की तरफ से। और उस महेश शर्मा ने उसको कहा श्रीचंद शर्मा को कि बेश रफा दफा कर, बात ना बढ़ा,
लेकिन वो एक व्यक्ति जो भी अभी नया भी बन के आया है भाजपा के बल पर, वो भाजपा को छोड़कर अकेला बन के दिखाए, उसको ढूंढ पूछने वाला कोई नहीं, उसकी औकात कुछ नहीं है। लेकिन इतना नशे का नशा अच्छा नहीं होता, ये नशा उसका निश्चित रूप से टूटेगा। और उसने भी जो जमीन पर कब्जे किए हुए हैं, स्कूल पर कब्जा किया हुआ है, अगर हम उसके पीछे पड़ जाएं तो निश्चित रूप से, और अगर पुलिस सही रूप से काम करे तो वो भी जेल के पीछे होना चाहिए। तो मेरा तो यही मांग है, जो क्रॉस जो हमारी तरफ से रिपोर्ट है उसको आधार मानकर या तो ये क्रॉस रिपोर्ट लिखें, दोनों की तरफ बराबर जेल उनको भी भेजना चाहिए, इनको तो भेज दे कोई बात नहीं है, हम लोग इनके लिए पैरवी करेंगे, जमात कराएंगे। और मेरी तो यही मांग है कि उनको बंद किया जाए। मैं जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के लोग बैठे हुए, मैं तो कहूंगा कि कल एसएसपी साहब से के साथ बैठे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरी तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें कहीं से कहीं तक भी। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।